आज के इस वीडियो में स्लीव डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ स्लीव्स की कटिंग कर ली है। जैसा हम नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ मैंने स्लीव्स की लंबाई रखी है 12 इंच और स्लीव्स की चौड़ाई मैंने रखी है 8.5 इंच। आप यहाँ अपने मेज़रमेंट के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग कर लें। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम यहाँ स्लीव्स को बीच में से कट कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, और स्लीव्स को दो हिस्सों में बांट लेंगे। तो स्लीव्स को यहाँ बीच में से कट करने के बाद हम यहाँ स्लीव्स को देखिए कुछ इस तरीके से खोल कर रखेंगे और इसके एक हिस्से में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ की है, तो मैं यहाँ एक स्लीव्स को साइड में रख लूँगी। अब हम यहाँ स्लीव में से कट वाले हिस्से को साइड में रख लेंगे और यहाँ एक कपड़े की पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 1.5 इंच रखी है। हम इस पट्टी को स्लीव्स पर कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जिससे कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे और इस पर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ इस पर सिलाई लगाने के बाद हमें इस पट्टी से पाइपिंग तैयार करनी है। तो हम यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पाइपिंग तैयार करने के लिए मैंने देखिए इस तरीके से पाइपिंग वाली डोरी ली है जिसे हम बिल्कुल सिलाई पर रखेंगे और पट्टी को हम देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ करते हुए पाइपिंग तैयार कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हम ये जो सिलाई लगाएंगे वो हम पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि जो स्लीव्स का फैब्रिक होगा हम उस पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो पाइपिंग है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो मैंने यहाँ पाइपिंग तैयार करने के लिए स्लीव से ही मैचिंग फैब्रिक को लिया है। आप चाहें तो यहाँ कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से भी पाइपिंग को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी पाइपिंग बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम यहाँ पट्टी के दूसरे किनारों को भी देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि स्लीव्स के रॉन्ग साइड पर भी फिनिशिंग ऐड हो। तो हमने इस पर भी सिलाई लगा ली है और यहाँ हमारा स्लीव्स का एक हिस्सा बनकर रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स के दूसरे हिस्से को लेंगे जिस पर हमने कट लगाया था। अब हमें यहाँ बाजू पर चॉक से निशान लगाना है। तो पहले मैं यहाँ नीचे से 1 इंच पर निशान लगाऊंगी, फिर इसके बाद हमें पूरे स्लीव्स पर लगभग 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें यहाँ डोरी लेनी है जिसे मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था, जिसे हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए लूप तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ लूप की लंबाई लगभग 2 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आप जितनी भी लूप की लंबाई रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ डोरी को कट कर लेना है और इसी तरीके से आपको सभी डोरी को एक जैसे कट कर लेना है, जिससे कि जो हमारी लूप है वो भी एक जैसी बने। यहाँ डोरी को कट करने के बाद हमें यहाँ डोरी से लूप तैयार करना है और देखिए इस तरीके से हम लूप को स्लीव्स के अंदर की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें लूप्स को स्लीव्स के राइट साइड पर रखना है ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो लूप हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ एक के बाद एक सभी लूप्स को निशान पर रखते जाएंगे और इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सभी निशान पर डोरी से लूप बनाकर बाजू में अच्छे से सिल लिया है। अब हम यहाँ सेम कपड़े की पट्टी लेंगे, इसे हम स्लीव्स के राइट साइड पर रखेंगे और यहाँ हमें सिलाई स्लीव्स के रॉन्ग साइड की तरफ से लगानी है। तो हमने जो लूप को सिलते समय सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी पर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और जो कपड़े की पट्टी है उसे हम रॉन्ग साइड की तरफ ले आएंगे, जिससे कि देखिए इस तरीके से जो हमारी लूप है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो जैसा कि हमने स्लीव्स के पहले हिस्से पर पाइपिंग तैयार की थी, ठीक उसी तरीके से हमें इस हिस्से पर भी पाइपिंग को रेडी करना है। तो मैं यहाँ पाइपिंग वाली डोरी को लूँगी और इस पर सिलाई पर रखते हुए देखिए इस तरीके से हम पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे और पाइपिंग तैयार करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ मैंने स्लीव्स के दूसरे हिस्से पर भी पाइपिंग को रेडी कर लिया है और इसके साथ ही हमारे स्लीव्स का दूसरा हिस्सा भी रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव्स के दोनों हिस्सों को एक साथ रखेंगे और यहाँ हम स्लीव्स के दोनों हिस्सों को देखिए इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे। और अब हम यहाँ चॉक लेंगे और जहाँ जहाँ हमारी लूप है बिल्कुल वहीं पर हमें चॉक से निशान लगाना है स्लीव्स के दूसरे पार्ट पर। देखिए कुछ इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ फैब्रिक बटन को लेंगे। तो जिस फैब्रिक से मैंने यहाँ पाइपिंग को रेडी किया है उसी फैब्रिक से मैंने यहाँ बटन्स भी रेडी किए हैं। तो अब हम इन बटन्स को निशान पर रखते हुए इसे सुई धागे से अच्छे से टाक लेंगे। सभी बटन्स को यहाँ लगाने के बाद अब हम इन लूप्स को बटन्स के अंदर डालेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से और इसे साइड में रख लेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 7 इंच रखी है, जिसे आप अपने स्लीव्स की लंबाई के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसकी लंबाई मैंने यहाँ लगभग 20 से 24 इंच तक रखी है। तो देखिए हमें यहाँ कुछ इस तरीके से इसके किनारों को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ हम इसके किनारों को डबल फोल्ड करेंगे और इसके बाद ही इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके किनारों को हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है बल्कि हमें इसके किनारों को पतला ही रखना है। और ऐसे ही हमें पूरे फैब्रिक पर कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसके किनारों को फोल्ड करने के बाद अब हम इसके दूसरी तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ प्लेट्स डालने हैं। हमें यहाँ बॉक्स प्लेट्स डालने हैं तो हम दूसरा प्लेट देखिए इस तरीके से डालेंगे और ऐसे ही हमें प्लेट्स बनाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो हमें यहाँ छोटे छोटे प्लेट्स ही तैयार करने हैं, ज़्यादा चौड़ाई वाले प्लेट्स हमें यहाँ नहीं डालने हैं। तो मैं यहाँ लगभग 1/2 इंच चौड़े प्लेट्स डाल रही हूँ और एक प्लेट्स के बाद हम दूसरे प्लेट्स के बीच की गैपिंग हम यहाँ लगभग 1 इंच रखेंगे। और इसी तरीके से हम एक एक करके प्लेट्स डालते जाएंगे पूरे फैब्रिक पर जब तक कि ये हमारी स्लीव्स की चौड़ाई के बराबर ना आ जाए। प्लेट्स डालने के बाद हमें यहाँ इस पर आयरन कर लेना है। तो जैसा कि हमने यहाँ प्लेट्स डाले हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस पर आयरन करना है। तो एक बार इस पर अच्छे से आयरन करने के बाद अब हम इसे अपने मेन स्लीव में अटैच करेंगे। तो हम यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसे हम अपने मेन स्लीव में अटैच कर लेंगे। तो एक बार इस पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर दोबारा सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स को सीधा करते हुए इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगाएंगे जिससे कि स्लीव्स के पीछे की तरफ जो हमारा मार्जिन वाला फैब्रिक है वो भी सिल जाए और वो आगे की तरफ ना आए। तो मैंने इस पर टॉप स्टिचिंग भी लगा ली है और इसके साथ ही हमारा स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।